Hi guys, welcome to our channel Mr. Scholarship. Today's session is about study in Italy. आज हम स्टडी इन इटली के बारे में बात करेंगे. हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज बात करेंगे वो यूनिवर्सिटी का नेम है द यूनिवर्सिटी ऑफ परमा. बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है. कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है और परमा सिटी में है. इसमें ERGO स्कॉलरशिप भी है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है, विदाउट आइल्स है और इसमें आपको एडमिशन फ़ी भी पे नहीं करनी पड़नी. मतलब आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं. अब आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, आपको बताता हूँ. सबसे पहले होती है प्री असेसमेंट, जिसमें आप अपनी जो प्री असेसमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जिसके बाद आपको एक लेटर मिलता है भैया आप यूनिवर्सिटी में एडमिट. उसके बाद हम वीज़ा एप्लीकेशन मतलब यूनिवर्सिटी इटली पे करते हैं अप्लाई. सो लेट्स गो टू स्क्रीन. में आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है. सिंपली आपने टाइप करना है यहाँ पर गूगल पे परमा यूनिवर्सिटी. आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑनलाइन कॉल फॉर एडमिशन हमारे पास ओपन है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वीज़ा की ज़रूरत है. ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह चेक करना चाहते हैं, इस पेज पे सब कुछ लिखा है, आप वो चेक कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आप चेक करना चाहें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सब आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, हम चलते हैं. एक तो सिंगल साइकिल है, फर्स्ट साइकिल है और एक सेकंड साइकिल है. मतलब फर्स्ट वाला साइकिल जो बैचलर्स है और सेकंड वाला मास्टर्स है और पोस्ट ग्रेजुएट PhD है. तो आप दोनों में देख लेंगे, दोनों में एक ही चीज़ आएगी आपके पास. तो ये हमारे पास आ गया डिग्री कोर्सेज़ इन इंग्लिश. हम देख लेंगे एक दफ़ा इंग्लिश में जो कोर्सेज़ हैं, न्यू कोर्सेज़ इन लोगों ने ऐड किए हैं इस दफ़ा ये 3. और ये सिंगल साइकिल में बैचलर्स है इंग्लिश में और ये मास्टर्स के हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा मास्टर के कोर्स हैं. जो भी आपका कोर्स होगा इसके अंदर से आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है. तो ये आप इसकी डिटेल चेक करना चाहें तो आप इसे क्लिक करके आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं. अपनी मास्टर डिग्री के अंदर आपके मतलब जो सब्जेक्ट वगैरह की मतलब जो क्रेडिट आवर्स वगैरह हैं वो सारे आपने यहाँ से देख लेने हैं. ड्यूरेशन लिखी हुई है. सेकंड साइकिल है 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है. ठीक है, और उसके बाद ये इंग्लिश में भी है, इटालियन में, दोनों में है. और 120 क्रेडिट 120 क्रेडिट आवर्स हैं. और ये सारे फैकल्टी वगैरह के हैं. अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहिए इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं. अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्रोफेसर से रब्ता करना. हम चलते हैं एनरोलमेंट के ऊपर. अब हमने प्री असेसमेंट इनरोलमेंट कैसे करनी है. यहाँ पे आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आ जाना. इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आएंगे तो यहाँ पे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स आ जाएंगे. हम नॉन यूरोपियन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे आगे बाकी भी है, अगर आपको किसी और ताल्लुक है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हमारे पास. हमने सबसे पहले चेक करना है बिफोर इनरोलमेंट. हमने अपनी रिक्वायरमेंट मतलब यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट हम एलिजिबल भी हैं कि नहीं है, हमने वो चीज़ें चेक करनी है. अभी ये क्या यूनिवर्सिटी के इटली के बारे में बता रहा है. मतलब इटली के अंदर मतलब जो रिक्वायरमेंट हैं, जो ग्रेडिंग इसका जो मतलब बैचलर डिग्री कहाँ पे चाहिए, मास्टर डिग्री कहाँ पे चाहिए आपको, ये क्या कहते हैं आपका जो 12 साल की जो एजुकेशन होती है आपकी, वो इंटरमीडिएट वो कहाँ पे आपको चाहिए, तो सारा उसके बारे में बताया हुआ. ठीक है, और ये वीज़ा के बारे में बताया. नॉन यूरोपियन जाहिर सी बात उनको भी वीज़ा चाहिए. तो डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है बाकी सारी यहाँ पे. तो ये जनरल से एक रिक्वायरमेंट है. बिफोर एनरोलमेंट आपने इसको देख लेना है. ठीक है, उसके बाद आपने अपना कोर्स चूज़ करना है. मास्टर का कोर्स, जो भी आपका कोर्स चूज़ करना चाहते हैं. अब यहाँ पे सारे कोर्स आ जाएंगे आपके पास जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं. स्पेसिफिक इंग्लिश के नहीं है. इंग्लिश के अगर आपने कोर्स देखने हैं तो वो पीछे लिखे हुए हैं इंग्लिश के. ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप वो भी देख लेंगे. ठीक है, ये इंग्लिश में बताया हुआ, यहाँ पे इंग्लिश कोर्स आप देख लेंगे. उसके बाद आ जाती है फीस एंड स्कॉलरशिप्स. तो स्कॉलरशिप जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ERGO स्कॉलरशिप है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप है जो आपको प्रोवाइड की जाती है. आपके नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है. मतलब कि आपका एज पर सैलरी आपको जितनी भी आपको पेरेंट्स को पे की जाती है उसके हिसाब से आपको मतलब आपने कम से कम बतानी है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. अराउंड 5,000 यूरो आपको स्कॉलरशिप इसकी है जो अवार्ड की जाती है. आपकी फ़ीस वगैरह सब कुछ वगैरह इसके अंदर कवर हो जाता है. इसकी डेडलाइन वगैरह आप देख लेंगे. अभी इसकी मेरे डेडलाइन नहीं है. अभी वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी एडमिशन ओपन है. जब एडमिशन हो जाएगा उस वक्त आपने अप्लाई करना है. मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे जो डिटेल दी होगी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, मतलब ईच यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने यहाँ पे डेडलाइन लिखी होती है. ठीक है, अभी आप देख लें ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंस्टीट्यूट है. अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना है, इसकी मतलब लिखी हुई है बैचलर्स के लिए डेडलाइन ये है, मास्टर्स के लिए डेडलाइन ये है. तो सारी चीज़ें इस तरह दूसरी यूनिवर्सिटी है उनकी डेडलाइंस यहाँ पे लिखी होंगी. आपने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू सर्च करते रहना कि कब हमारी डेडलाइन है स्कॉलरशिप के लिए. आपने उसके बाद अप्लाई कर देना है. ठीक है, तो ये सारा इसका थोड़ा सा हो गया बिफोर इनरोलमेंट का. अब बाकी चीज़ें अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज जो की रिक्वायरमेंट है आपके लिए. आपको आइल्स चाहिए नहीं चाहिए
वो यहाँ पे लिखा हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर तो आपने इटालियन लैंग्वेज में कोर्स में अप्लाई करना है या इटालियन लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो आपको एक ऑनलाइन कोर्स है, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, परमा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च इटालियन लैंग्वेज कर सकते हैं। अगर आपने की हुई है तो आप टेस्ट दे के इसको कर सकते हैं। प्रोसीजर सारा लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, रजिस्टर करना है और आपके ID कार्ड वगैरह अपलोड करके आपको मिल जाएगी। फिर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई आपके पास आ जाती है। तो ये B2 आपको चाहिए, B2 में कुछ एग्जेप्शन आपके पास ये वाली नीचे लिखी हुई है, मदर टंग इंग्लिश हो, स्टूडेंट ऑलरेडी हैव टेकन एजुकेशन इन इंग्लिश जो इंस्टीट्यूट है उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने वहाँ से ले लेना है यूनिवर्सिटी से, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको अपलोड कर देना है। तो विदाउट IELTS भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें होगी। अब आ जाते हैं हम अपनी जो हमने एप्लीकेशन है वो अपनी सबमिट कैसे करनी है, ठीक है। 2 चीज़ें होगी, बिफोर एनरोलमेंट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब सबमिट योर एप्लीकेशन। अब हमने प्री असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन अपनी जो है सबमिट करनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर सेकंड साइकिल मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको वीज़ा चाहिए, उन्होंने कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया हाउ टू सेंड योर एप्लीकेशन। स्टेज 1 पे रजिस्टर करना है, फिर आपने स्टेज 2 पे जो यूनिवर्सिटी या प्री इनरोलमेंट होती है वो करनी होती है, ठीक है। वहाँ पे इनरोलमेंट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट करके वो प्री असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद प्री इनरोलमेंट और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उसके पोर्टल पे होती है, ES की पोर्टल पे। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे एक PDF भी इन लोगों ने दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, आप इसको भी देख लेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कोर्स की डिटेल के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए सेकंड साइकिल प्रोग्राम है, वीज़ा एप्लीकेंट है, नॉन यूरोपियन है, उनके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, मतलब उन्होंने इसके लिए अप्लाई करना है, ये प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है। अब उन्होंने प्री असेसमेंट 2-3 स्टेप बताए हुए हैं। पहला स्टेप जो आपका है वो जो है उसमें आपने सिर्फ आपने अप्लाई करना है प्री असेसमेंट के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी इनिशियल जो डॉक्यूमेंट है, क्रेडेंशियल है, वो आपने सबमिट करने होते हैं। फिर उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा फिर आपने यूनिवर्सिटी रजिस्टर करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये 2 स्टेप्स हैं, आपने सिर्फ जो 3rd स्टेप है वो आपने आगे जाके करना है, ठीक है। तो हम पहले 2 स्टेप पर रजिस्टर पे चलते हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्ट रजिस्टर पे आ सकते हैं और यहाँ से भी, जहाँ पे अपने हम डिस्कस कर रहे थे अपना जो इनरोलमेंट का प्रोसीजर, हम वहाँ से भी रजिस्टर करके यहाँ पे आ सकते हैं। ये रजिस्टर पे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा नॉन इटालियन, ठीक है। नॉन इटालियन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वहाँ PDF से भी आ सकते हैं और यहाँ पे जो आपकी डिटेल यहाँ पे पीछे आपको जो हमारे पास ओपन है पेज, उस पर भी कर सकते हैं। अब हमने करना है इसको पेज को इंग्लिश में कर लेना है। इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पे ऊपर तो कर नहीं सकते अगर आप यहाँ पे अदरवाइज कंटिन्यू विद स्टेप 1। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल ID लिखेंगे, ठीक है। ईमेल को वैलिडेट करेंगे, यहाँ से सेंड करेंगे तो आपके पास वो एक OTP भेजेंगे, एक कोड भेजेंगे आपके पास। वो कोड आपने अपने जो ईमेल पर जाके वहाँ पे देख के उसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपल आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएंगे, आप जो आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी, आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपके पास इटालियन टैक्स कोड है, आप बना भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब ये बस यहाँ पे आप क्लिक कर दें मेरे ख्याल से कि आई एम फॉरेन स्टूडेंट विदाउट टैक्स कोड। तो अगर यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है। वैसे आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो बस अब आपने करना क्या है, अपना नेम वगैरह यहाँ पे लिखना है, नेम लिखना है, सरनेम लिखना है, अपना जेंडर लिखना है कौन सा है, तो ये सारी जनरल डिटेल है। अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी जो करेक्ट पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है वो लिखनी है। अपनी कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा कंट्री है। फॉर एग्जांपल मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी ऑफ बर्थ कौन सी है, लाहौर है। मतलब आपकी जो भी है आपने उसके हिसाब से यहाँ पे सिटीजनशिप आपके पास कौन सी है। आप फिर अपने ID कार्ड आइडेंटिटी देनी है, कौन सा पासपोर्ट नंबर देना है। पासपोर्ट से मैं देना चाहता हूँ, मैं पासपोर्ट लिख देता हूँ। उसकी इशू अथॉरिटी कौन सी है, कहाँ से इशू हुआ है, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से हुआ है, मैं वो लिख देता हूँ। तो उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी जब बना उसकी वो इशू डेट वो कर देनी है। यहाँ पे एक्सेप्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी तरह देख लेनी है। उसने लिखा हुआ है आई रीड द इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें कोई मैं इस तरह गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो सारी डिटेल आपके पास जाएगी, उनके पास जाएगी, तो आपने इसमें कुछ भी गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कंट्री का कोड कौन सा है आपका, मैं पाकिस्तान का 92 है फॉर एग्जांपल, आप किसी और कंट्री में तो कुछ कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे अपना, मोबाइल नंबर हमारा जो भी होगा
और उसके बाद आपका जो उसका सर्टिफाइड ईमेल उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्ट्रीट नंबर आपका जो होगा वो लिख देंगे, ज़िप कोड आपकी सिटी में है उसके हिसाब से गूगल पे सर्च करें सिटी लाहौर का कौन सा आप उसमें है तो वो लिख देंगे, इलाके में आप उसका ज़िप कोड लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए फ़ोन नंबर लिख देंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर कोई है तो ठीक है। रजिस्टर जो रेजिडेंस एड्रेस है आपने वो देना, आपके जो शनाख्ती कार्ड पे है या आईडी कार्ड पे वो लिखना है। अब यहाँ पे होम इंस्टीट्यूशन लिख दें, यहाँ पे कंट्री ऑफ होम इंस्टीट्यूशन लिख दें, यहाँ पे नेक्स्ट पाकिस्तान या नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये जो मैंने डिटेल है ये मैंने सबमिट की हुई है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इस डाटा को आपने करना क्या है, अच्छी तरह देख के इस डाटा को आपने कंफर्म करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो अभी आप रजिस्टर हो जाएंगे। अभी आपको बता रहा है कि आपने अभी अपना जो एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट, ठीक है। यूज़र नेम उसने दिया हुआ है, एक्टिवेशन पासवर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। अब करेंगे क्या, आप जो नीचे ये लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर लिखा पासपोर्ट एक्टिवेशन पेज, उस पर चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अपना जो नेम वगैरह सारा इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यूज़र नेम पीछे लिखा हुआ उसको यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद उसने लिखा हुआ एक्टिवेशन कोड है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जब ये पेस्ट हो जाएंगे फिर आपने एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। करके इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे पास तो ये आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। और आपको वो कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह तो किस तरह आप उसमें 5-6 ऑप्शन दिए हुए हैं। बट जो सब्जेक्ट डिसलाइक इन स्कूल, मैथ मैं कर देता हूँ, कोई भी है जो आपका होगा आप वो कर दें, और भी सवाल हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड समरी आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपके जो वो है अकाउंट जो है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। और एक्सेस सर्विस के नीचे उसने लिंक दिया हुआ, आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आप अपना जो अकाउंट बनाया है आपने उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, अब करेंगे क्या, यहाँ पे वो राइट साइड पे राइट टॉप साइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड और अपना लगाया यूज़र आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, आप एक दफ़ा इसको लॉग आउट करके मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। ये इंग्लिश वर्जन बोला अभी कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से पर्सनल डाटा पे आके अपने एप्लीकेशन न्यू करनी है अपनी, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। अब ये सारे मास्टर्स के कोर्सेज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपने जो भी कोर्स है अपना वह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना जो भी मेरा कोर्स है मैं यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। कोशिश करनी है कि आपने पहले डिटेल में सारा इस कोर्स की एक रेट आर्स जिस तरह मैंने पीछे दिखाए हैं अच्छी तरह आपने देखने हैं, A to Z सारी चीज़ें देखनी है, इंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह पढ़नी है, फिर यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है और फिर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह नहीं है तो आपने ध्यान से एप्लीकेशन करनी है। तो सारा देख के कोर कोर्स नीचे लिखा हुआ है, कोई उसके लिए आपने अगर अप्लाई करना है, अगर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो आपको सेपरेट से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी सेपरेट से रिक्वायरमेंट है, एडमिशन रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है ऊपर, ठीक है। वो ऑलरेडी नंबर मैंने लिखा हुआ उसको अपलोड भी करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपने एम्बेसी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कंट्री से हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं लिस्ट में से। और वैसे अगर आपको पता है तो वहाँ से आप इस्लामाबाद पाकिस्तान कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी एम्बेसी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कंट्री चूज़ करें, वो आपको बता देगा आपकी कंट्री में कौन सी एम्बेसी है, सिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल सिटी में देखेंगे, मैं यहाँ पे मेरी इस्लामाबाद सिटी है तो मैं इस्लामाबाद चेक कर लेता हूँ। आपकी जो होगी लाहौर, इस्लामाबाद जो भी है, तो देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं है एम्बेसी उसमें इस्लामाबाद में पाकिस्तान में। जी यहाँ पे एक एम्बेसी वो दिखा रहा है, शो कर रही है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है। तो मैं यहाँ पे ये इसको मतलब वहाँ पे लिख सकता हूँ इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है। अब उस ऑप्शन पे जाएंगे बैक और यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान लिख देंगे। मैंने आप इस्लामाबाद पाकिस्तान पूरा लिख सकते हैं। अब जहाँ से आपने प्रीवियस से अपनी जो बैचलर्स की है आपने उसका डिटेल यहाँ पे देना है, सिंपल कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, फुल नेम आप लिखना है, मैंने यूनी लिखा है, लाहौर लिख देना, यहाँ पे सिटी लिख देनी है। आपका जो डिग्री का टाइटल क्या था, बैचलर्स ऑफ जो भी था, BS था। डिटेल में आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है आपने वो वर्ड यहाँ पर लिखना है। डेट मतलब बैचलर कब, आपको जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर डेट लिखी हुई है आपने वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जब आपको तो 4 साल की स्टडी थी, ग्रेड GPA 3.7 था, स्केल कितना था, 4 था, ग्रेड कौन सा आया, ग्रेड भी मेरा A आया, तो कौन सा टोटल ग्रेड कितना था, फाइनल ग्रेड कितना था, ABCD था हमारा, आपकी यूनिवर्सिटी का ABC जो भी आप वो सेलेक्ट करना है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी आप यहाँ पे देख लिया ऑप्शन लिखा हुआ आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, ठीक है, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मोटिवेशन लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
ज़्यादा लंबा नहीं, मैंने जो एडमिशन किया था, मेरा एडमिशन हो गया था, मैंने ऑलमोस्ट 700 से 600 का लिखा था और मेरा एडमिशन हो गया था नॉर्मल पे। तो बाकी अपने यहाँ पे अपनी CV जो वगैरह जो अपना अब सेट करना है, क्लिक करना है, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। इस तरह आपकी जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने यहाँ पे मतलब उनको दोनों को PDF को मर्ज करके भी आप जिप फाइल बना के भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब यूनिवर्सिटी का कोर्स जो आपने किया इंग्लिश लैंग्वेज का, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI, वो आपने अपलोड करना है। और यहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिला हुआ है आपने यहाँ पर लाकर उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। इसको सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपने अच्छी तरह इसकी चीज़ों को देख लेना है, क्या मैंने चीज़ें लिखी हैं, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक दफ़ा देख लेनी है और कोशिश करनी है कि जो मोटिवेशन लेटर है वो उसको अच्छे से अच्छा नीट कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।